हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर 11 कराऊंगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई ईच सॉलिड। ये जो सॉलिड फिगर दी हुई है इनको हमें आइडेंटिफाई करना है। ए वाली फिगर देखो, ये देखो, एक तो ऊपर देखिए ये एक ट्राइंगल है, फिर अंदर वाली साइड, इस वाली साइड में एक और ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगुलर फिगर है। इसका नाम क्या होगा? ट्रायंगुलर पिरामिड। क्योंकि देखो एक पिरामिड बना रहा है, ये तीनों साइडें एक सिंगल पॉइंट पे मिल रही है। ठीक है, स्पेशल नाम भी दिया हो गया है जिसको हम टेट्राहेड्रन बोलते हैं। ओके, बी वाली फिगर आप लोग अच्छे से सभी पहचानते हैं, ये क्या है? सिलेंडर है। सी वाली फिगर देखिए, ये नीचे से स्क्वायर है, नीचे वाली फिगर स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर से एक जगह सभी मिल रहे हैं, मैट कर रहे हैं ना ए वन पॉइंट पे, इसलिए ये है स्क्वायर पिरामिड। पिरामिड बना रहे हैं, ये सभी एक बिंदु पे मिल रहे हैं ना, इसलिए ये पिरामिड है। इसका नाम है स्क्वायर पिरामिड। ओके, डी वाली फिगर देखो, ये आपने साइंस में भी बहुत बार देखी होगी, ध्यान से देखने पे ही नजर आ रही है। ये क्या है? हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। ई वाली फिगर आप लोगों को सभी को पता है, ये क्या है? क्यूबॉइड है। इसका दूसरा नाम बोले तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। एफ वाली फिगर कौन? जी वाली फिगर देखिए, यहाँ बेस के रूप में रेक्टेंगल दे रखा है और रेक्टेंगल से सारी लाइनें अगर जाती हैं तो वो एक सिंगल पॉइंट पे मीट करती हैं, तो ये पिरामिड बना रहा है ना, इसलिए ये क्या है? रेक्टेंगुलर पिरामिड। एच वाली फिगर देखिए, नीचे ये सिलेंडर है, ऊपर ये कोन है, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन है एक सिलेंडर और कोन का। सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं, यूजिंग द ट्रायंगुलर प्रिज्म आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ट्रायंगुलर प्रिज्म को यूज करके इन क्वेश्चनों के आंसर आप लोगों को देने हैं। अच्छा, आंसर देने से पहले एक बेसिक सी चीज़ सीख लीजिए। वैसे तो मुझे विश्वास है आपने 7th का याद होगा, बट नहीं होगा तो हम रिकॉल कर लेते हैं। देखो, अगर दो लाइनें जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ध्यान रखना, अगर इस लाइन का नाम रख दें हम ए बी सी, तो वर्टेक्स क्या है? बी। बी हमारी वर्टेक्स है। क्लियर? ए पार्ट करते हैं, नेम 3 एजेस दैट इंटरसेक्ट एट वर्टेक्स सी, और दूसरे में अटेम्प्ट करना है ई। पहला पार्ट अटेम्प्ट करते हैं वर्टेक्स सी, देखते हैं पहले तो हम, ये रही सी, इसके साथ कौन कौन सी एज मिल रही हैं? पहली एज हमारी ए सी है। एज मतलब जो किनारा, देखो आप रूम में जो दो दीवारों के मिलने पे एक कॉर्नर नहीं मिलता बनता है, वो एज होती है। ओके, दूसरी बी सी, तीसरी हमारे पास क्या है? सी एफ। चलो अभी दूसरा पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। ई वर्टेक्स के साथ देखो कौन कौन से एजेस लगी हुई हैं? बी ई, बी से लाइन ई पे जा रही है ना जी, बी ई। दूसरा देखिए डी ई, डी ई, और ई एफ या एफ ई कर सकते हो, ई एफ। बी वाला पार्ट कहते हैं, नेम 4 वर्टेक्सेस दैट लाई ऑन अ प्लेन बी सी एफ ई। बी सी एफ ई पे जो वर्टेक्स लाई करती हैं उनके नाम हमें देने हैं। देखो बी पे दो लाइनें आके मिल रही हैं, एक तो बी है, देन उसके बाद सी पे भी लाइनें मिल रही है, दूसरा वर्टेक्स सी है, और एफ पे भी सेम, एफ पे एफ, और चौथा वर्टेक्स ई। सी वाला पार्ट कहते हैं, नेम द फेस पैरेलल टू द फेस ई डी एफ। ई डी एफ, इसके पैरेलल बताना है कौन सा फेस है। देखो डी एफ लाइन पैरेलल है ए बी के, और डी एफ लाइन पैरेलल है ए सी के, और ई एफ लाइन पैरेलल है बी सी के। जैसे नाम था, ई से स्टार्ट की थी, हम बी से स्टार्ट करेंगे। इस फिगर का नाम है बी ए
सी। पैरेलल क्या है? BAC। पैरेलल फेस ये है। आपकी बुक में ABC दिया है, वो गलत वो भी नहीं है, बट मैं प्रेफर करूँगी आप नाम ऐसे लिखें। ओके, डी वाला पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। नेम एन एज पैरेलल टू द एज AB। AB के पैरेलल कौन सी लाइन हमारी है? पहले मैं रब कर लेती हूँ ये सारा। देखिए AB लाइन के पैरेलल DE लाइन है हमारी, इसलिए DE आएगा। ओके, ई वाला क्वेश्चन देखिए। नेम टू एजेस पैरेलल टू एज AD। AD लाइन के पैरेलल कौन सी और दो एजेस हैं? वो हैं हमारी CF और BE। जो ये ट्रायंगुलर एजेस है ये नहीं होंगी, ये मैंने इसलिए क्रॉस कर दी, और इसके अलावा जो नीचे वाली दो एज है ना वो होंगी काउंट हमारी। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। पहली फिगर दी है ट्रायंगुलर प्रिज्म, जो मैं यहाँ पे ले आई हूँ। यहाँ वर्टेक्स काउंट करेंगे। वर्टेक्स जहाँ पे लाइनें आपस में मिलती है वो पॉइंट, इट मीन्स ये वाला पॉइंट। पेन चेंज कर लेती हूँ पहले तो मैं। 1 2 3 4 5 6। कितनी वर्टेक्स है इसमें? 6। अभी हमें फेस काउंट करना है। देखो जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है ये इस प्रिज्म का बेस है। यहाँ से ये एक क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है ना, और अंदर की बाहर की सारी फिगर भेज छोड़ दे तो एक फेस तो ये हो गया 1। सेकेंड फेस देखो आपको यहाँ नज़र आएगा, ठीक है। थर्ड फेस ये रहा। फोर्थ फेस ये रब कर देती हूँ अब मैं। फोर्थ फेस ये रहा, और फिफ्थ ये रहा। ये अंदर का सारा पार्ट इसका फेस कहलाता है ना। कितने फेस है? 5 फेसेस हैं। एजेस काउंट करते हैं। एजेस जहाँ पे दो फेस आके मिलते हैं, जो किनारा होता है सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एजेस मतलब किनारे जो मिलती है वो, ठीक है। अब यहाँ देखो एक फॉर्मूला बन रहा है। वर्टेक्स में अगर फेस आप लोग ऐड करो और एजेस माइनस करो तो क्या आता है? हर कंडीशन में 2 आता है, वरना आप कहीं ना कहीं गलत हो गए। देखो 6 में 5 ऐड किया तो 11, और 9 माइनस किया तो 2। ये फिगर का जो भी हमने काउंट किया है वर्टेक्स फेस एजेस बिल्कुल करेक्ट है। ओके, दूसरी वाली फिगर लेते हैं। रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म को क्यूबॉइड भी कहते हैं। यहाँ पे आप काउंट करोगे वर्टेक्स कितनी है? 1, ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8। एक क्यूबॉइड फिगर ले लो और उसके आप कोने काउंट करो, उसमें 8 ही कोने होंगे, ठीक है। ध्यान से काउंट करना, 8। उसके बाद अब फेस काउंट करते हैं। फेस क्यूबॉइड में आप अगर रूम में बैठे हो तो रूम भी आपका क्यूबॉइडल शेप में होता है। तो देखो एक तो आपके फ्लोर होगा रूम में 1 फेस, दूसरा रूफ होगी 2 फेस, और 4 वॉल्स होंगी। टोटल कितने फेस हो गए? 6, ठीक है। इसमें भी काउंट करना बताऊं। देखो अगर ये इस फिगर की टॉप, ये इस फिगर का फ्लोर, और 1 2 3 और एक पीछे है 4 इसकी वॉल्स है। तो इस तरह से फेस कितने हैं? 6। अब काउंट करनी है एजेस। देखो आप रेक्टेंगुलर बॉक्स लेके देखना, एक तरफ 4 लाइनें बन रही हैं। 4 एजेस इस वाली साइड होंगी, 4 ही इस वाली साइड होंगी। 8 हो गई। अब सामने से ये 2 लाइनें बनेंगी, 9 10, इसी तरह से पीछे वाली साइड भी 11 12 एजेस हैं। और 8 में 6 को ऐड किया तो 14, और 14 में से 12 को माइनस किया तो 2। ये बिल्कुल एक्यूरेट काउंट हो किया है आप लोगों ने, ठीक है। चलो तीसरी वाली फिगर लेंगे अभी। देखो आपके पास
रूबिक्स क्यूब वगैरह हो तो आप ध्यान से काउंट करना। अच्छा, क्यूब में भी क्यूबॉइड जितने ही वर्टेक्स होंगी उतनी ही फेस होंगे और उतने ही एजेस होंगी, फिर भी आप काउंट कर लेना। अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर, वर्टेक्स 8 हो गई, फेस बेस वाला, टॉप वाला और 4 दीवारें, एक पीछे एक वाली है, ठीक है। 3 सामने आप लोगों को नज़र आ रही है, एक पीछे वाली दीवार, 4 दीवारें। ओके, 6 फेसेस हो गए और अभी रह गई हैं एजेस 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3 4 8 9 10 11 12। ओके जी, देखो ट्रायंगुलर पिरामिड की मैंने फिगर ले आई हूँ। अब हम यहाँ वर्टेक्स काउंट करते हैं 1 2, ये पीछे वाली साइड है जो हमें नज़र नहीं आ रही, 3 4, कितने वर्टेक्स है 4। ओके, फेसेस काउंट करते हैं। देखो एक ट्रायंगल ये बन रहा 1, एक ट्रायंगल ये बन रहा 2 और एक ट्रायंगल ये बन रहा 3 ट्रायंगल आप लोगों ने काउंट किए। और एक बेस में ये जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है एक ये है, कितने ट्रायंगल हो गए इसमें 4, तो 4 फेसेस है इसके, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। अब एजेस काउंट करेंगे हम, एजेस जो किनारियाँ होती हैं, देखो 1, ये पूरी लाइन 1 हो गई, 2 3 4 5 6 एजेस हैं और 4 को 4 में ऐड करते हैं तो 8 और 6 माइनस करते हैं तो 2, यहाँ भी 2 आ रहा है। ओके, रेक्टेंगुलर पिरामिड मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी हम काउंट करेंगे इसमें, पहले वर्टेक्स 1 2 3 4 और ये पीछे छुपा हुआ है जो 5 वर्टेक्स हैं। अब हम इसके काउंट करेंगे फेस। देखो फेस अच्छे से काउंट करें, रेक्टेंगल की ये वाली साइड के साथ ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एक फेस। दूसरे फेस के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। देखो इस वाली साइड के साथ ये वाला ट्रायंगल जो है बन रहा है, ठीक है। और इस वाली साइड के साथ ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे यहाँ से ये। और ये वाली साइड के साथ ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। आपने देखे 4 ट्रायंगल बन रहे हैं और नीचे हमारा रेक्टेंगल है, तो कितने फेस है इसके, टोटल 5 फेस है। अभी रहेगी एजेस काउंट करने, तो 1 2 3 4 साइड है तो एजेस तो रेक्टेंगल की हो गई। अभी देखो इनकी काउंट करें, 5 6 7 8 एजेस है। 5 में 5 ऐड किया तो 10 और 8 माइनस किया तो 12, 2 आता है। देखो अगर आपने कुछ काउंट करने में कुछ भी गलती की है तो हमारा 2 नहीं आएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, आप रीकाउंट कर सकते हो। ओके जी, क्वेश्चन 4 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग 4 नेट्स कैन यूज टू मेक अ टेट्राहेड्रन। इनमें से टेट्राहेड्रन किससे बनाया जा सकता है। आपको पता है टेट्राहेड्रन 4 ट्रायंगल से बनता है। यहाँ देखो कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5, तो इस वाली फिगर से तो बनेगा नहीं, पहले यही क्रॉस कर देते हैं। देखो बुक में जो फिगर ड्रॉ थी ना, मैंने वो कार्डबोर्ड पे ड्रॉ कर ली है। ये वाली हमारी ए वाली फिगर है। ये ट्रायंगल पे जो निशान बनाए हुए हैं ना, अब यहाँ से हम इसको फोल्ड करना शुरू करें। एक बार ऐसे कर दो, फिर ऐसे और ऐसे। ये देखो टेट्राहेड्रन हमारा बना रहा है, 3 ट्रायंगल 1 2 3 और चौथा हमारा वो हमारा बेस में है, ठीक है। 4 ट्रायंगल से एक सॉलिड फिगर बन रही है ना, तो ये हमारा टेट्राहेड्रन है। बुक में कभी कभी आंसर जो है गलत होते हैं, इसलिए मैंने फिगर से आपको समझाने की कोशिश की है, आप मेरी बात को इजीली समझ पाओगे, वरना आप बोलोगे कि मैम तो गलत बता रही है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा टेट्राहेड्रन फॉर्म कर रहा है। बी वाला आप देखते हैं, अभी बी वाली फिगर को फोल्ड करके देखते हैं। अगर हम ट्रायंगल से फोल्ड करें इसको
तो ये हमारा पिरामिड बना रहा है, बट वो भी बेस में देखो खाली है, सॉलिड फिगर ये नहीं है। अगर इसको ऐसे फोल्ड करें तो टेट्राहेड्रन तो बन गया, बट बेस अभी भी खाली है। ठीक है, तो ये एक सॉलिड फिगर नहीं बना पाती। कभी कभी बुक में आंसर गलत भी होते हैं। ओके, अभी सी वाली फिगर हम देखते हैं। सी वाली फिगर कुछ इस तरह से हमें दी हुई है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे, लाइक मैं इसको बेस रखूं और ऐसे फोल्ड करूं अंदर वाली साइड, एक इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। देखो ये भी एक सॉलिड फिगर बना रहा है, टेट्राहेड्रन बन रहा है ना। ओके, मैंने एक्चुअल में इसको ऐसे फोल्ड किया था, तो ये ऐसे फोल्ड ज़्यादा इजीली हो जाएगा। देखिए बना रहा है ना टेट्राहेड्रन, तीनों साइड ट्रायंगल और बेस में भी एक ट्रायंगल है। अभी आप लोगों ने देखा कि फिगर ए और सी हमारी टेट्राहेड्रन बना सकती है, तो ऑप्शन ए और सी हमारे करेक्ट है। क्वेश्चन 5 करते हैं, आइडेंटिफाई द सॉलिड ईच नेट रिप्रेजेंट। ये नेट जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उस फिगर का नाम आपको बताना है। दिस नेट कंसिस्ट ऑफ 6 इक्वल स्क्वायर। इस नेट में 6 इक्वल स्क्वायर है। 6 इक्वल स्क्वायर मिलके कौन सा सॉलिड फिगर बनाते हैं? क्यूब बनाते हैं। आप इनको जोड़ोगे तो आपको क्यूब की फिगर मिलेगी। ओके, चलो बी वाला पार्ट करते हैं। दिस नेट कंसिस्ट 2 स्क्वायर एंड 4 रेक्टेंगल्स। इस नेट में 2 स्क्वायर और 4 रेक्टेंगल है। ऐसी फिगर हमारी क्या होती है? क्यूबॉइड होती है। अब आप लोग सभी बोलोगे कि मैम पीछे आंसर जो है स्क्वायर प्रिज्म दिया है, कई बार आंसर जो है इनकरेक्ट होते हैं। ठीक है, या तो हम इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोल सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि रेक्टेंगुलर प्रिज्म में ऐसा हो सकता है। स्क्वायर प्रिज्म में तो 6 के 6 स्क्वायर ही होते हैं। ओके, अच्छा रेफरेंस के लिए मैं आपको एक फिगर दिखा देती हूँ, लाइक दिस फिगर। सेम फिगर को अगर मैं टर्न करूँ तो आपको नज़र आ रहा है एग्जैक्ट फिगर है, तो ये हमारी क्या है? क्यूबॉइड है। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं रेफरेंस में लेना चाहूँगी, रुकिए। देखो ये भी मैंने आपकी बुक में से ही उठाया है। स्क्वायर प्रिज्म में सारे के सारे स्क्वायर होते हैं और एक रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल कहा जा सकता है, बट रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। तो सारे के सारे स्क्वायर होते हैं स्क्वायर प्रिज्म में। चलो अभी हम क्वेश्चन 6 करेंगे। आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज टू मेक क्यूब्स। इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नेट्स को यूज़ करके क्यूब बना सकते हैं। हिंट में हमें दिया है कि हम इसको कॉपी कर सकते हैं हार्ड पेपर पे और उसको कट करके ट्राई कर सकते हैं। इसी वाले तरीके से हम करेंगे। ओके, चलो फोल्ड करके देखते हैं कि हमारा परफेक्ट क्यूब बना पाएगा या नहीं। इसको हम फोल्ड करते हैं, हर स्क्वायर को एक साइड लेके चलते हैं। ठीक है, तो एक तरफ 2 स्क्वायर आ रहे हैं और एक चीज़ साइड जो है हमारी खाली रह जाती है। वापस से मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। देखो ये वाला ऐसे फोल्ड किया, ये वाला ऐसे, देन इसके बाद ये इधर, देन ये इधर, और देखो ये ऊपर वाली साइड जो है हमारी खाली रह गई है। ये मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं बना पा रहा है। ओके, बी वाली फिगर को चलो हम फोल्ड करते हैं। देखो इसको यहाँ हैंड रख के ऐसे फोल्ड करेंगे, ये ऐसे, देन इधर से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। देखो ये परफेक्ट क्यूब हमारा बना रहा है। ध्यान से देखिए, बना पा रहा है ना। अभी सी वाली फिगर को हम फोल्ड करके देखेंगे। हम इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, देन ऐसे, देन फिर से फोल्ड करेंगे, अगेन फोल्ड करेंगे। देखो ये भी एक परफेक्ट क्यूब बना पा रहा है। ओके जी, चलो अभी डी वाली फिगर को हम फोल्ड करेंगे। अगर मैं इसको बेस लेके ऐसे फोल्ड करूं, इसको ऐसे, इसको यहाँ से, और ये अगर फोल्ड करो, देखो ये इसका टॉप बन गया। ये भी एक परफेक्ट क्यूब बना पा रहा है ना, ये वाली फिगर भी। चलो जी, अब ई वाली फिगर देखते हैं। हम इसको फोल्ड करते हैं और देखते हैं कि परफेक्ट क्यूब बना पाएगी या नहीं बना पाएगी।
अच्छे से फोल्ड करेंगे। इधर से ये फोल्ड किया, देखो ये पार्ट जो है अनकवर्ड रह गया, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं बना पा रही है। चलो अब एफ वाली फिगर को और फोल्ड करके देखते हैं। अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करें, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, ये ऊपर होगा फोल्ड तो ये साइड में फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से परफेक्ट क्यूब बना पा रही है ये वाली फिगर। ओके जी, ध्यान से देख लीजिए। आप लोगों ने अच्छे से देखा था ना, कौन कौन से नेट बना पा रहे थे। बी वाला नेट बना पा रहा था, सी बी, डी बी, ई वाला नेट नहीं बना पा रहा था, और एफ नेट हमारे परफेक्ट क्यूब बना पा रहे थे। ओके, 7 वाला क्वेश्चन देखिए। हेयर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग क्यूब। ये क्यूब को बनाने के लिए एक इनकम्प्लीट नेट है, इसको आपको कंप्लीट करना है एटलीस्ट 2 डिफरेंट वे से। ओके, देखो अगर मैं इसके साथ यहाँ से लूँ और 3 स्क्वायर ड्रॉ कर दूँ तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बना पाएगा। ओके, आपने देखा था ना बी वाली हमारी फिगर हमारी परफेक्ट क्यूब बना पा रही थी। ओके, यहीं से मैंने आइडिया लिया। ओके जी, चलो दूसरी फिगर ड्रॉ करते हैं। अगर मैं नीचे वाली साइड 1 स्क्वायर और ऊपर वाली साइड 2 स्क्वायर ड्रॉ कर दूँ तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब बना पाएगा। ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी ही हो रही है मुझसे, आप लोग अच्छे से कर लेना। ओके, देखो डी लाइक फिगर ये बन गई है, और भी बहुत सारे तरीके, आपको इसे भी तरीके से कर सकते हो। ओके जी, 8 देखिए। ड्रॉ द टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ द फ्लोइंग सॉलिड। इन सॉलिड फिगर का हमें टॉप, फ्रंट और साइड व्यू ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ कर देते हैं, फ्रंट व्यू ड्रॉ कर देते हैं जो बिल्कुल सामने हमें नज़र आ रहा है। इधर से देखेंगे हम कैसी नज़र आ रही है, ऐसे हम ऐसा ड्रॉ करेंगे। ओके, साइड वाली लाइन स्ट्रेट है तो नीचे स्ट्रेट, और नीचे वाली लाइन भी स्ट्रेट है तो ये स्ट्रेट, और उससे नीचे एक छोटी सी लाइन ऐसे जा रही हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब जो छत है हट की, ये थोड़ी सी देखो थोड़ा सा कर्व है, इसमें थोड़ा सा कर्व बनाएंगे और ये सामने से ऐसे नज़र आ रही है, हमें ऊपर स्ट्रेट सी लाइन नज़र आ रही है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। अब साइड व्यू बना देते हैं। अभी इस वाली तरफ से जैसा हट नज़र आ रही है ना, वैसा हम ड्रॉ करने वाले हैं। देखो सामने से ऊपर से ऐसा नज़र आ रहा है आपको, सिर्फ वैसा ही बनाएंगे। साइड से ऐसे लाइनें, और बॉटम जैसा कि फ्रंट में नज़र आ रहा था वैसा ही बॉटम नज़र आ रहा है ना, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अभी टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। ऊपर से देखने पे आपको 3 लाइन नज़र आएगी, बीच वाली लाइन छोटी नज़र आएगी, ये दोनों लाइनें जो थोड़ी सी बड़ी बड़ी नज़र आएगी, और ये तिरछा हो रहा था ना तो ऐसे ये इनसे मिलती हुई नज़र आएगी। ठीक है जी, बी वाली फिगर देखो, ये हमें एक डाइस दी हुई है, डाइस क्यूब वाली फिगर होती है, तो हर तरफ इसमें स्क्वायर नज़र आने वाले हैं। पहले हम स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तीन स्क्वायर मैंने ड्रॉ कर दिए। देखो फ्रंट वाले में 3 डॉट्स हैं तो फ्रंट वाले में हम 3 डॉट्स बनाएंगे। साइड वाले में आपको 1 डॉट नज़र आ रही है तो इसमें बीच में 1 डॉट बना देते हैं। टॉप वाले में आपको देखा 2 डॉट्स नज़र आ रही है डायगोनल के साथ, कोई से भी एक साइड में ये 2 डॉट बना देते हैं। ओके, फिगर करते हैं। देखो फ्रंट से देखने पे आपको ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है तो ऐसा ही कुछ हम ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, जो ये लाइन है बीच वाली ये थोड़ी सी चौड़ी होगी, ये फ्रंट हो गया। साइड वाले में बीच वाली लाइन थोड़ी सी छोटी होगी हमारी, सेम फिगर होगी, है ना। और टॉप से देखने पर आपको एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। टेबल का टॉप कभी भी देखना वो क्या होती है, रेक्टेंगल में होती है ना, तो यहाँ सिर्फ हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। डी वाली फिगर का करते हैं। यहाँ हमें दिया गया है एक हेक्सागोनल ब्लॉक,
फ्रंट में देखो आपको हेक्सागन नज़र आ रहा है, तो हम हेक्सागन ड्रॉ कर देते हैं। हेक्सागन मैंने जैसे ड्रॉ किया ना वैसे ही करना। देखो यहाँ पे नीचे आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है, ऊपर भी कॉर्नर, तो इसी तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, फ्रंट व्यू हो गया। साइड देखो, साइड व्यू में बस आपको ये एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, तो आप साइड के लिए रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, इस तरह से। ओके, ये साइड व्यू है, क्योंकि देखो यही इसके तुरंत ऊपर से टॉप व्यू स्टार्ट हो जाता है, इसलिए साइड में सिर्फ एक रेक्टेंगल हमें नज़र आएगा। और ऊपर से देखेंगे तो टॉप में हमें 3 पेयर नज़र आएंगे रेक्टेंगल के। एक तो ये हमारा टॉप वाला, देन उसकी साइडें भी नज़र आएंगी। इस तरह से इसका टॉप व्यू हमें नज़र आएगा। ओके, अगर आपके पास कोई सॉलिड फिगर हो ना तो आप उसको देख के अच्छे से पता लगा सकते हो। देखो मेरे पास ये हेक्सागन की एक सॉलिड फिगर है, हेक्सागनल ब्लॉक नहीं है, फिर भी आप इससे समझ पाओगे। फ्रंट पे देखोगे तो आप क्या नज़र आ रहा है, हेक्सागन नज़र आ रहा है। और यहाँ साइड से देखोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ एक रेक्टेंगल फिगर नज़र आ रही है। टॉप से देखने से हमें 3 रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं, 1 2 और 3। ओके जी, ये वाली फिगर कहते हैं। देखो क्यूब के कुछ ब्लॉक मिला के एक सॉलिड फिगर बनाई हुई है। फ्रंट में हमारे सामने फ्रंट यहाँ पे लिख दिया गया है, तो फ्रंट से अगर हम देखेंगे ना तो आपको ये दोनों चीज़ें नज़र आएंगी, साथ में ये वाला हिस्सा भी नज़र आएगा। ओके, जैसे है वैसे ड्रॉ कर देते हैं। 2 स्क्वायर ब्लॉक हम नीचे ड्रॉ करेंगे, और ऊपर वाला ये वाला स्क्वायर ब्लॉक दिखेगा हमें, और ये स्क्वायर ब्लॉक ड्रॉ करेंगे। ओके जी, अभी साइड व्यू बनाते हैं। साइड देखो, हम यहाँ से देखेंगे तो हमें ये वाला स्क्वायर तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ में ये दोनों स्क्वायर भी दिखेंगे। साइड वाला बनाते समय एक बॉक्स हमें इधर वाली साइड लेना है और 2 बॉक्स राइट हैंड साइड लेने हैं। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। चलो जी, अब टॉप व्यू बनाते हैं। ऊपर से देखने पर ये वाला स्क्वायर नज़र आएगा, ये और ये। ठीक है, सबसे पहले ऊपर वाला स्क्वायर बनाया हमने, फिर ये वाला स्क्वायर बनेगा इसी के लगते हुए, ये बना दिया। देन इसके साइड में ये वाला स्क्वायर, तो ये वाला बना देंगे। टॉप से ऐसा नज़र आएगा। ओके जी, एफ वाली फिगर का बनाते हैं, फ्रंट पार्ट बनाते हैं। यहाँ पे देखो आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है, एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल नज़र आ रहा है, और उसके अंदर 2 ट्रायंगल बने हैं, बीच में से लाइन खींच देंगे ऐसे। आप लोग अच्छे से बनाना, इस पे है ना पेन मेरा स्लिप हो जाता है, तो थोड़ी सी ऐसी ही फिगर बन पाती है। ओके, साइड से देखें तो पैरेललोग्राम नज़र आ रहा है, आपको आ रहा है ना, तो यहाँ पैरेललोग्राम बनाएंगे, पैरेललोग्राम बना देंगे। टॉप से देखने पर जैसे हमें हट नज़र नहीं आती है, ऐसे ही हमें टेंट नज़र आएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन 9 देखिए। द शेप ऑफ शैडो ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट व्हेन सीन अंडर द लैम्प ऑन एन ओवरहेडेड प्रोजेक्टर आर शोन बिलो। आइडेंटिफाई द सॉलिड दैट मैच ईच शैडो। देयर मे बी मल्टीपल आंसर। यहाँ हमें कुछ शैडो दी गई है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस सॉलिड फिगर की ये शैडो हो सकती है। सबसे पहले ए में हमें सर्कल दिया है शैडो के रूप में, तो सर्कल शैडो किसकी हो सकती है, अगर बॉल है तो बॉल की शैडो सर्कल हो सकती है। उसके अलावा कोई सिलेंड्रिकल बॉक्स हो, लाइक ज्वेलरी बॉक्स वगैरह नहीं होते हैं, सिलेंडर में देखो बेस और टॉप हमारा सर्कल पे होता है, तो अगर हम सिलेंडर को वर्टिकली रखेंगे तो वो हमें सर्कल शैडो देगा। ओके, बी वाली फिगर देखो, बी वाली फिगर के लिए एग्जाम्पल हमारे पास रूबिक्स क्यूब हो सकता है,
रूबिक्स क्यूब की शैडो स्क्वायर में आएगी। और बी वाली फिगर के लिए दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, डाइस, लूडो वगैरह में नहीं खेलते हैं जिस डाइस से, उसकी शैडो भी हमें स्क्वायर में नज़र आएगी। सी वाली फिगर देखो, यहाँ शैडो हमें ट्रायंगल में नज़र आ रही है, तो बर्थडे कैप की जो शैडो है वो ट्रायंगल में नज़र आएगी, बर्थडे कैप। और आइसक्रीम कोन नहीं होती है, उनकी शैडो भी हमें ट्रायंगल में नज़र आएगी। डी वाली फिगर, यहाँ हमें रेक्टेंगल में शैडो बतानी है किस किस की हो सकती है। कोई क्यूबॉइड है उसकी, लाइक बुक वगैरह, क्यूबॉइडल शेप जो भी है, बुक्स की शैडो हमारे रेक्टेंगल में नज़र आएगी। और उसके अलावा कोई सिलेंड्रिकल पाइप हो, लाइक सिलेंड्रिकल शेप में आपके पास परफ्यूम वगैरह जिसमें होते हैं या फिर स्प्रे वगैरह जिसमें होते हैं, वो फिगर को अगर लैंप के नीचे लेके आए हॉरिजॉन्टली तो उसकी शैडो आपको रेक्टेंगल में नज़र आएगी। ओके, और कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते हो। क्वेश्चन 10 देखिए, फॉर ईच सॉलिड द 3 व्यूज 1 2 3 आर गिवन, आइडेंटिफाई द टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यू। यहाँ पे हर सॉलिड फिगर के लिए 3 व्यू दिए हुए हैं, इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा टॉप व्यू है, कौन सा साइड व्यू है और कौन सा फ्रंट व्यू है। देखो सबसे पहले अगर टॉप से देखेंगे तो हमें क्या नज़र आ रहा है, 3 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, 1 2 3। तो 3 स्क्वायर वाली फिगर क्या है, टॉप व्यू है ये हमारा। सबसे पहले 1 पे लिख देंगे, ये है हमारा टॉप व्यू। ओके, उसके अलावा फ्रंट पे देखने पे 2 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं और साइड पे देखने के भी 2 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, तो इनमें से कोई सा भी फ्रंट और साइड व्यू लिख सकते हो आप। मैंने इस पे फ्रंट व्यू लिख दिया, तो ये क्या है, साइड व्यू। ओके जी, ये वाली फिगर का देखते हैं। सबसे पहले हम टॉप व्यू देखते हैं। देखो टॉप से देखने पर 1 2 3 4 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, तो 4 स्क्वायर वाली फिगर क्या है, हमारी टॉप व्यू है। तो सबसे पहले हम 3 वाली पे लिख देते हैं, ये तो है हमारा टॉप व्यू। चलो जी, अब आगे देखते हैं। फ्रंट से अगर मैं देखूं तो ये 1 2 3 स्क्वायर नज़र आएंगे, ये हमारा है फ्रंट व्यू। और साइड से देखने पे एक तो ये और एक ये नज़र आएगा स्क्वायर, तो ये पहली वाली फिगर है हमारा साइड व्यू। इस बार सबसे पहले हम फ्रंट व्यू देखेंगे। देखो फ्रंट में देखने पर 1 2 3 4 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, तो फ्रंट व्यू है हमारी थर्ड वाली फिगर, यहाँ लिख देते हैं फ्रंट व्यू। ओके, ये ज़रूरी नहीं है हमें पहले या बाद में क्या करना, जो सबसे पहले हमें समझ में आ रहा हो ना वो करना होता है। ओके, टॉप से देखें तो टॉप में एक तो हमें ये वाला स्क्वायर नज़र आएगा, साथ में ये वाला स्क्वायर नज़र आएगा, इसलिए टॉप वाली व्यू में 2 स्क्वायर नज़र आएंगे हमें। तो 2 स्क्वायर वाली फिगर क्या है, हमारा टॉप व्यू। और साइड से देखेंगे तो एक ये और एक ये, 3 स्क्वायर नज़र आएंगे। बीच वाली फिगर है हमारी साइड व्यू। डी वाली फिगर का करते हैं। देखो फ्रंट व्यू देख लेते हैं, 1 2 3 4 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं फ्रंट में, तो सेकंड वाली फिगर है हमारा फ्रंट व्यू। ठीक है, साइड से देखें, साइड में 1 और 2 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, 2 स्क्वायर वाली जो फिगर है हमारी ये क्या है, साइड व्यू। ओके, और टॉप से देखेंगे तो ये 1 2 3 स्क्वायर नज़र आते हैं टॉप व्यू में, ये रहा हमारा टॉप व्यू। ई वाली फिगर देखें, सबसे पहले फ्रंट व्यू देखते हैं, 1 2 3 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं फ्रंट व्यू में, तो ये है हमारा फ्रंट व्यू। टॉप से देखेंगे तो 1 2 स्क्वायर नज़र आएंगे,
देखो आप देखोगे ये भी 2 स्क्वायर है, ये भी 2 स्क्वायर हैं, बट टॉप के वाले ये हैं, टॉप वाले हमें हॉरिजॉन्टली नज़र आएंगे। टॉप व्यू ये है और साइड वाला हमें वर्टिकली नज़र आने वाला है ना, 2 स्क्वायर। तो ये लास्ट वाला हमारा क्या है, साइड व्यू। 11 करते हैं, ड्रॉ द टॉप साइड एंड फ्रंट व्यू ऑफ द सॉलिड गिवन बिलो। इन सॉलिड फिगर का हमें तीनों व्यू ड्रॉ करने हैं। देखो टॉप व्यू में सिर्फ ये फिगर जाएगी क्योंकि ये यहाँ से फ्रंट व्यू में काउंट होगा सारा। ओके, तो टॉप व्यू में हमें सिर्फ एक रेक्टेंगल नज़र आएगा, टॉप व्यू में एक रेक्टेंगल नज़र आएगा। अभी हम करेंगे साइड व्यू ड्रॉ। तो यहाँ जैसा जैसा आपको नज़र आ रहा है ना वैसे ही ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ये वाली और ये वाली लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। ये ड्रॉ कर दिया। देन इसके बाद देखो ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे खींचेंगे, वापस से नीचे लेके आएंगे, फिर वापस से ऐसे। देन नीचे वाली साइड है तो नीचे वाली साइड ड्रॉ करेंगे, और अब फिर स्ट्रेट जा रही है और अब ये लास्ट वाली लाइन से मिल जाती है। इस तरह से ही हम इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, ये ऐसे ही नज़र आ रहा है ना साइड से हमें। चलो अभी फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। फ्रंट व्यू में देखो हमें एक तो ये नज़र आएगा रेक्टेंगल, दूसरा ये रेक्टेंगल नज़र आएगा और तीसरा ये रेक्टेंगल नज़र आएगा, मतलब 3 रेक्टेंगल फिगर नज़र आएगी हमें। फ्रंट व्यू में हमें 3 रेक्टेंगल बनाने हैं सेम साइज़ के। ओके, बी वाली फिगर करते हैं। बी वाली फिगर ऊपर से देखने पे हमें एक स्क्वायर नज़र आ रही है, तो यहाँ पे हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं। ओके, साइड से देखने पर देखो साइड में हमें एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, तो साइड व्यू में हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। फ्रंट में देखने पर भी हमें रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, बट देखो ये काम जो हो रखा है ये और करेंगे हम। ठीक है, पहले तो रेक्टेंगल से ड्रॉ करेंगे और नीचे वाली साइड जो ये ऐसे बना हुआ है ना ऐसे ही बना देंगे। आप और अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ओके जी, लोगों का 11 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड योर नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।